श्री विजय राजभर। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें 2021-22 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर 2021 और 22 का बजट संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में माननीय मोदी जी के सपनों के साकार करने में अहम भूमिका निभाने वाला बजट है। मानवर जहां आज संपूर्ण भारत इन्हें पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से आज लड़ रहा है, वहीं हमारा उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश आबादी की जनसंख्या में माने जाने वाला जो उत्तर प्रदेश है, वह योगी जी के नेतृत्व में न केवल कोरोना से लड़ा है बल्कि कोरोना को समाप्त करने के कगार पे आके खड़ा कर दिया है। मान्यवर कोरोना जैसी महामारी में जब देश के हमारे जो श्रमिक थे, जब देश के तमाम राज्यों में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, उन राज्यों में हमारा जो मऊ जनपद था, उत्तर प्रदेश का मऊ जनपद गोरखपुर और बनारस के बीच का जहां केंद्र है, जहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे गोरखपुर और 100 किलोमीटर की दूरी पे बनारस पड़ता है। एक छोटा सा जनपद जहां कुल 55,000 मजदूर, 58,585 मजदूरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन से, सहयोग से हमारे जनपद को आने को वो सारे मजदूर हमारे जनपद में आ पाए। और केवल आए ही नहीं, उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करके, उनको राशन किट देते हुए, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करके उनको घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। मानवर इतना ही नहीं, हमारे जनपद के जितने भी छात्र छात्राएं जो हमारे राज्य से बाहर पढ़ते थे, जिनको वहीं छोड़ दिया गया था, जिनके मां और बाप उनके आने की उम्मीद छोड़ दिए थे, ऐसे कुल 2200 छात्र छात्राएं, जिनमें 500 अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं थे, किसी बिना भेदभाव के उनके घरों तक, उनके मां बाप तक पहुंचाने का काम हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मानवर अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने किया क्या है। मैं 2019 के चुनाव में जीत के आया था। जीतने के बाद जब मैं आया, मैं पिछले बजट सत्र में मैं बोल के गया था और उसके जाने के बाद दुर्भाग्य रहा इस पूरे विश्व का कि कोरोना जैसी महामारी ने हमें अपने आगोश में ले लिया। लेकिन उसके बाद भी विकास का पहिया उत्तर प्रदेश में रुकने का नाम नहीं लिया। मैं अपने जनपद के विकास के बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान आपके माध्यम से इस सदन का आकृष्ट कराना चाहता हूं। मानव सामुदायिक शौचालय हमारे जनपद में 248 बने, जिसमें मात्र 81 हमारी विधानसभा में बना। पंचायत भवन 70 बने, जिसमें घोसी विधानसभा में 37 बने हमारी विधानसभा में। मानव चिकित्सा के स्वास्थ्य में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और छोटे बड़े हॉस्पिटल मिलाकर कुल 13 बने, जिसमें 3 हमारे, जिसमें 100 बेड का एक हॉस्पिटल तरियाव में और एक 30 बेड का हॉस्पिटल मझवारा में बना। मान्यवर प्रधानमंत्री आवास 25,175 की संख्या में पूरे जनपद में मिला, जिसमें 7,083 की संख्या हमारे घोसी विधानसभा में रही। सबसे बड़ा गौरव का विषय हमें गौरव तब प्राप्त होता है मानव, जब मुख्यमंत्री आवास योजना जो हमारे जनपद को 196 मिलती है, जिसमें वनटांगिया और मुसहर जाति को मिलती है। मेरा सौभाग्य है कि सबसे ज्यादा 112 की संख्या में मुसहर और वनटांगिया हमारे विधानसभा में निवास करते हैं, उनको हमने देने का काम किया है। मानव लोक निर्माण विभाग की तरफ से आज सड़कें कुल 5,207 लाख करोड़ रुपए से हमारे विधानसभा में बनने का काम हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। मानव राशन कार्ड में हमारी विधानसभा में 9,822, हमारे जनपद में 46,200, जिसमें 9,822 हमारे अंत्योदय कार्ड हमारी विधानसभा में है। पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड 3,21,131 जो हमारी जनपद में है, जिसमें से 79,325 पात्र गृहस्थी कार्ड हमारे घोसी विधानसभा में। मानव उज्ज्वला गैस का कनेक्शन 1,21,116 पूरे जनपद में है, जिसमें 29,566 हमारे घोसी विधानसभा में। मानवर इनके साथ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, ये जो विकास का पहिया था, मैं तो मात्र साल भर में आया हूं और इतनी सारी उपलब्धियां हमारे विधानसभा में थी। अभी आपने कहा, अभी आप विपक्ष के सारे साथी कह रहे थे, भी इधर आकर के विरोध करते हैं कि हमारी सरकार में नौकरियां नहीं दी जाती। मानव मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षक भर्ती, अशासकीय सहायता प्राप्त नियुक्ति, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण, नलकूप विभाग, कृषि विभाग और कृषि विभाग को मिलाकर के कुल 726 लोगों को हमारे जनपद में नौकरी मिली।
जिसमें से 161 लोग हमारी घोसी विधानसभा के रहने वाले। मानवर, मैं बताना चाहता हूं कि विकास और रोजगार के मामले में हमारी जो सरकार थी एकदम आगे है और आगे ही रहने वाली है। ये जनता भी स्वीकार करने को तैयार है। मानवर, आगे के क्रम में कुछ हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो पूर्व में मैंने पिछली बार के बजट के सत्र में मैंने आपके माध्यम से सरकार से मांग किया था, जिसमें जो लंबे समय से हमारे यहाँ जो बंद पड़ी दो कटाई मिलें हैं, जो परदहा और स्वदेशी काटन मिल, जिसपे हमारी सरकार ने बजट में उस पे एक्सपो लगाने का काम, जो वहां की खाली भूमि है उस पे एक्सपो लगाने का आपने बजट सत्र में प्रस्ताव रखा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि हमारी जो सैकड़ों एकड़ जो भूमि वहां पड़ी है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वहां बाउंड्री वाल है, बिजली है, पानी है, सारी ऑफिसें बनी हुई हैं, एनएच से नजदीक है, रेलवे से भी नजदीक है। मानवर, मेरा कहना है आपसे कि वहां इलेक्ट्रॉनिक फूड या कॉस्मेटिक प्रोसेसिंग की कोई भी यूनिट वहां बैठा दी जाए, ताकि हमारे जनपद के कम से कम 8 से 10 हजार जो मजदूर हैं वहां जाकर के रोजगार पाने का काम करेंगे। मानवर, घोसी में स्थित ताल नरजा और ताल पिहुआ, मैं पिछली बार भी कहा था, क्योंकि कोरोना के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, उसकी पूरी सीमांकन हो गया है। जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। 1000 बीघे में फैले दोनों ताल, जहां जल संरक्षण का काम हो सकता है, उसको जल संरक्षण के जल मंत्री जो हमारे हैं उनके माध्यम से वहां जल संरक्षण कराने का काम करने का काम करें। मेडिकल कॉलेज के लिए जो पीपीपी मॉडल में हमारा जनपद भी आ चुका है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। महोदय, 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे यहां महिला है, 100 बेड हमारे सदर हॉस्पिटल में है, और अभी तुरंत करियाव में, जिसका नाम मैं भी लिया, वहां 100 बेड वहां उपस्थित है। मानवर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वहां पीपीपी मॉडल न दे करके वहां सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी स्थापना वहां की जाए। हमारे पास 300 बेड के हॉस्पिटल भी हैं, वहां इफरात जगह भी है। मानवर, तो वहां बनाने का काम वहां करेंगे। मानवर 2 मिनट, मैं उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की धरती से आता हूं। मानवर, मैं युवा हूं और इस सरकार ने युवाओं को बढ़ाने का काम किया है। मानवर, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मात्र 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सीता मैया के साथ और हमारे लक्ष्मण भैया के साथ जब वन में निकले थे, उस समय हमारे जो हम सभी का सौभाग्य है, हमारे जनपद में स्थित बनदेवी धाम में भी उनका पवित्र चरण पड़ा था। आज उसकी स्थिति बहुत ही दृढ़ और सुदृढ़ पड़ी है। मानवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे पर्यटन मंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो बनदेवी धाम है उसका भी एक बार उधर उनका नजर पड़ जाएगा उसकी तरफ, तो हमें लगता है कि उसका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा। मानवर, लंबे समय से एक हमारे यहाँ आरओबी, जो रेलवे पे इंदारा आरओबी पड़ी हुई है, लंबे समय से एक मांग है क्षेत्र की जनता की। मैं उस जनता की मांग को आपके माध्यम सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। हमारे यहाँ जो आरओबी है इंदारा के, उसको बनवाने का काम करेंगे। मानवर, एक सड़क है थानीदास मोड़ से अमिला तक जो आजमगढ़ को जोड़ती है, ट्रैफिक उसकी बहुत बढ़ गई है। मानवर, उस पे जो ट्रैफिक की क्षमता है बहुत बढ़ गई। आजमगढ़ और मऊ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, पतली होने के कारण आए दिन वहां एक्सीडेंट होता रहता है। मेरा आपके माध्यम से मेरा लोक निर्माण विभाग के हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि उस सड़क को 2 लेन कराने का काम करेंगे। मानवर, 2 सेकेंड मानव में बताना चाहता हूं। अभी आप सभी बात कर रहे थे अपराध की। मानवर, मऊ जनपद से आता हूं। 1 सेकेंड अगर मैं नहीं बताऊंगा तो हमें लगता है कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा होगा। मानवर, मैं मऊ जनपद से आता हूं और मऊ जनपद से मेरी उम्र 32 साल की आयु है। मानवर, सदर विधानसभा मेरा घर है। आज तक मैंने अपने विधायक को नहीं देखा। मानवर, मैं इतना बड़ा हो गया हूं। वोट मैं कई बार दिया, वोट देना मेरा अधिकार है, लेकिन मैं और हमारे जैसे तमाम युवा जिन्होंने अपने विधायक जो मुख्तार अंसारी, जो कुख्यात माफिया अपराधी डॉन कहा जाता है, उनको संरक्षण देने का काम ये लोग करते हैं और अपराध की बात करते हैं। 2005 में मुझे बखूबी याद है, मेरी भी फुटपाथ पे सब्जी की दुकान है। मानवर, उनके चढ़ाने बढ़ाने और उनकी सरकारें जब चलती थी तो पूरे मऊ को फूकने का काम इन्होंने किया था। मानवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मऊ जनपद बुनकरों की नगरी है। मऊ जनपद मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है, लेकिन जब मैं मुसलमानों के बीच में जाता हूं मानवर, तो वो कहते हैं कि हम सभी का दुर्भाग्य है कि समाजवादी और बसपा की वजह से यहां मुख्तार अंसारी का कुख्यात माफिया डॉन यहां स्थापित हो गया। मानवर, मेरे जनपद की बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं उस धरती से आता हूं जिस धरती पे एक ऐसे कवि पैदा हुए जिन्होंने एक कविता दिया था जिसके नाम से महाराणा प्रताप का नाम आज गूंजता है। ऐसे
पंडित श्यामराज पांडे की जन्मभूमि से मैं आता हूं मानवर। मेरा आग्रह है, जिन्होंने रणबीर चौकड़ी भर भर के जिन्होंने कविता रची, जिस कविता की वजह से महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, ऐसे यशस्वी वीर रस के कवि हमारे पंडित श्यामनारायण पांडे, उनकी कविताओं को और उनकी स्मृति में एक पुस्तकालय का आयोजन वहां स्थापित हो जाए, ताकि हमारे जो पंडित श्यामनारायण पांडे जी हैं उनकी स्मृति में, उनकी श्रद्धांजलि में वहां स्थापित कराने का काम। अपनी बात 2 मिनट में अखिल भारतीय राजभक्त समाज का, मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस सरकार को, इस पर्यटन विभाग के मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बढ़ जाइए। श्रावस्ती नरेश जिन्होंने 1000 साल पहले कुख्यात जो आया था, जो मुगल शासक था सैयद सवार मसूद गाजी, मारने का काम महाराजा सुहेल देव जी ने किया था। उनकी स्मृति में सारे विषय आपके आ गए। उनकी स्मृति में जिन्होंने उज्जवल रमन सिंह जी, उनकी स्मृति में मान्यवर जिन्होंने अभी 16 तारीख को जिन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज देने का काम किया, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को मान्यवर। और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम, बहुत बहुत धन्यवाद।